कर देना। हाँ तो देखो, अब इसके बाद में जो अपना दूसरा रिजल्ट है उस पर देखते कि मैं मान लेता हूँ कि ए में भी कोई अवयव नहीं है या किसी बी में कोई अवयव नहीं है, तो क्या होगा, ए में भी यदि कोई अवयव नहीं है या हो सकता है एक समुच्चय में अवयव हो और दूसरे में अवयव नहीं हो, तो क्या होगा, किसी एक में अवयव है दूसरे में नहीं है तो जोड़े नहीं बनेंगे। हम यहाँ क्या बना रहे हैं, क्रमिक युग्मों में, युग्म या पेयर तो बनेंगे थोड़ी। जैसा कि मैं कह सकता हूँ कि इस दुनिया में सारे लड़के लड़के होते, लड़कियां होती नहीं, तो क्या जोड़े बनते, नहीं बनते। ऐसी बात है, कोई एक खाली होगा तो जोड़े नहीं बनेंगे, दोनों में कम से कम एक अवयव तो दोनों में होने ही होने चाहिए, वरना कोई भी अवयव नहीं बनेगा। तो यहाँ कहोगे यस, तो सर अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी भी क्या हो जाएगा, 5। ये दूसरी चीज, तो ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल के। अब मैं क्या कहूँ आपको, एक पीछे देखना है, एक स्लाइड में मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, आप कहोगे सर मैं डायरेक्ट ही बता देते हैं, यहीं से देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ ए क्रॉस बी, आप तो आपको मैं कहूंगा कि बी क्रॉस ए। अब मैंने क्या बोला है, देखो ध्यान से देखना, अब एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बी क्रॉस ए, और बी क्रॉस ए क्या होगा, बी क्रॉस ए में भी यहां लिख देते हैं, चलिए थोड़ी सी जगह है अपने पास में, कौन कौन से। अब देखो एक चीज देखना, ए बी पहले है, इसका मतलब, और ए और बी वो वही दिए हुए हैं, आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब पहला अवयव जो क्रमिक युग्म में बनेंगे ना, उनमें पहला अवयव किसका लेना है, जो यहाँ पहले लिखा हुआ है उसी का लेना है, बस इतना याद रख लो। क्यों, ए और बी का इतना दिक्कत ही नहीं होती अपने, मतलब पहला अवयव किसका होना चाहिए, बी का। मतलब पहले बी को पकड़ो और फिर ए के साथ जोड़े बना दो, क्या दिक्कत, इतनी देर क्या कर रहे थे, एक। यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, बस आपको तो पहले बी वाले अवयव, देखो बी में कौन सा है, ए, मैंने ए ले लिया। अब ए के किसके साथ जोड़े बन सकते हैं, ए का एक के साथ बन सकता है, ए का दो के साथ, और ए का तीन के साथ। यहाँ लिख दो, देखो ए का किसके साथ, ए का किसके साथ, दो के साथ, और ए का किसके साथ, तीन के। बी, फिर क्या बचा, बी बचा, अब बी के भी बना दो, बी कहेगा भाई मेरे से क्या दिक्कत है, बी का दो के साथ और बी का तीन के साथ, ये डायरेक्ट जोड़े भी बन गए, सारे जोड़े बन गए, बी में दो ही अवयव है, दोनों को पकड़ के एक के साथ सारे जो। अब देखो इसमें भी अवयव तो उतने ही होंगे, अवयव तो कितने होते हैं, नंबर ऑफ ए गुणा नंबर ऑफ बी, ए और बी में अवयवों की संख्या, उनका गुणा निकाल के क्या कर सकते हैं, हमें गुणा कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आई, ए क्रॉस बी जो यहाँ है, यहाँ देखो एक पहले आ रहा है, ए बाद में आ रहा है, यहाँ ए पहले आ रहा है और एक बाद में आ रहा है, तो कभी भी ए क्रॉस बी, ये नियम कोई कहते कि सर ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, बी क्रॉस ए, तो संख्याओं के गुणा में होता है, यहाँ हर बार सत्य नहीं है, हो सकता है कभी कभी एग्जाम्पलों में, और उस पर हम इतनी ज्यादा चर्चा नहीं भी करेंगे, तो अपना करना इतना कोई औचित्य भी नहीं है। तो ये जरूर देखो, यहाँ से ही पता चल रहा है ये इसके बराबर नहीं है, यहाँ A2 आ रहा है, यहाँ 2A आ रहा है, अलग अलग है सारी चीजें, संख्या पहले आ रही है, वहां शब्द बाद में आ रहे हैं, तो बराबर नहीं होते। तो तीसरा रिजल्ट यहीं से निकल के आ जाता है, और वो रिजल्ट क्या है, ए क्रॉस बी इसके बराबर नहीं होता, कभी भी, कभी भी नहीं कह सकते, सॉरी, जनरली हर बार नहीं होता, होता है वो आगे की, दोनों समुच्चय बराबर हो, बी भी यही लिया हुआ हो तो पक्का होता है। ये होता है कार्तीय गुणनफल, इस पर हम इतनी चर्चा करेंगे, मतलब मुख्य मुख्य चीजें जो कार्तीय गुणनफल में होता है क्या है, वो हमने सारी चीजें यहाँ पे क्या कर ली है, पढ़ ली है। कार्तीय गुणनफल के दो तीन छोटे छोटे रिजल्ट भी पढ़ लिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यदि डिस्कस करूं तो वो भी कर सकते हैं, और एग्जाम्पल आपको कि थोड़ा सा अलग लेवल का एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपको, ज्यादा नहीं है, मतलब अलग सा। ए बराबर मैंने ले लिया वही 1 2 3, बी बराबर ले लिया 3 4 5 और सी बराबर ले लिया 3 5 7 और 9। ये तीन समुच्चय दिए, अरे सर आप कहोगे कि जब अभी तो वैसे क्वेश्चन ही नहीं बना, मैं कहूंगा कि कार्तीय गुणनफल निकालो इसका, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, आपको इसको इंटरसेक्शन ही बोलना है,
इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, पहले पढ़ के आए 11वीं में। तो मतलब कार्तीय गुणनफल दो समुच्चयों का होगा। सर कहोगे आपने तो 3 लिख दिया। अरे नहीं, 3 नहीं है, ये केवल एक ही समुच्चय बनेगा। आपने पढ़ा होगा कि इंटरसेक्शन किन्हीं भी दो समुच्चयों का जो इंटरसेक्शन या बेनिस्ट बोलते हैं, वो इस तरीके से लिखा जाता है। और वो क्या होता है कि बी और सी में कि वे अवयव जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, उनका एक जो समुच्चय बनता है उसे क्या कहते हैं, दो समुच्चयों का इंटरसेक्शन। तो हाँ, ये तो एक ही बन गया, तब तो निकाल लोगे। तो आपको पहले ये तो पता है, ये तो सीधा ही दिया हुआ है, तो पहले ये निकालू मैं, तभी तो हम क्या निकालेंगे, कार्तीय गुणनफल। ये थोड़ा हटके, ऐसे इतना टफ नहीं है, लेकिन कर सकते हो। तो इंटरसेक्शन आपको, हाँ हालांकि नहीं है यहाँ पे, लेकिन पता तो है ही ना इंटरसेक्शन वगैरह 11th में देख सकते। तो बी इंटरसेक्शन सी, पहले ये निकाल लो। ये है क्या, एक समुच्चय, और ऐसे अवयवों का समुच्चय जो कि बी और सी में क्या हो, उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में विद्यमान हो, उन अवयवों का समुच्चय क्या बन जाएगा, बी इंटरसेक्शन। तो बी और सी में उभयनिष्ठ कौन सा, तीन ही अभी यार, तीन क्या है यहाँ भी, है ना, चार है क्या, चार बी में तो है लेकिन सी में नहीं है, नहीं है ना। पांच सी में नहीं है सर, है भी नहीं है सर, सॉरी पांच, पांच है यहाँ देखो, पांच दोनों में है, तो ये पांच आ गया। आप कहोगे छह, छह में नहीं है, इसका मतलब उभयनिष्ठ केवल बी और सी में कितने हैं, तीन और पांच। तो समुच्चय बना रहे हैं ना, तो समुच्चय को कौन कौन से में, तीन और पांच। हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए और बी का कार्तीय, तो ए और बी क्रॉस सी का कार्तीय गुणनफल, और ए अपने पास क्या है, एक दो तीन, और इसके साथ बनाना है कार्तीय गुणनफल, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इसको बोल सकते हो ए और बी क्रॉस सी, बी इंटरसेक्शन सी का कार्तीय गुणनफल। क्या बनेंगे, क्रमिक युग्म, वो तो कह दोगे सर हम अब तो फट से बना देंगे। पहले ए का है, पहले ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो ए का पहले पहला अवयव पकड़ लो बस, और इस समुच्चय के अवयवों के साथ क्या बना दो, जोड़े बनाते जो। तो देखो ए का पहला अवयव कौन सा है, एक, ऊपर दिख रहा होगा, लिया, एक के जितने इनके सारे के साथ जोड़े बना दो। क्या खेल है, जोड़े बना रहे हैं, पांच के साथ दो ही अवयव है। फिर कौन सा है, दो, दो के किसके साथ बना दो, तीन, और भाई बी इंटरसेक्शन सी में अवयव कितने, पांच के साथ। फिर कौन सा है, तीन, तो तीन के किसके साथ बना दो, तीन के साथ, तीन का, इतने बनेंगे। अरे वाह, तो बन गया अपना, बस यही तो है। और देख लो, काउंटिंग कर लो, बी इंटरसेक्शन सी में कितने अवयव हैं, दो, इसमें कितने अवयव हैं, तीन, तो टोटल कितने अवयव होना चाहिए, तीन गुना दो, कितने होने चाहिए है, और गिन लो, एक दो तीन चार पाँच छः, हो गया। तो यहाँ हम कार्तीय गुणनफल पर यहीं तक की चर्चा करेंगे, ज्यादा अपने इंपॉर्टेंट 12वीं में वैसे आता नहीं, लेकिन हमें बेसिक इसका पता होना चाहिए, क्योंकि संबंध की परिभाषा में आएगा। फिर कहोगे सर कार्तीय गुणनफल का तो पता ही नहीं है, तो वो पता होने के लिए हमने क्या, कार्तीय गुणनफल पे क्या कर दिया, डिस्कशन कर लिया, एक दो एग्जाम्पल ले लिए, बाकी के एग्जाम्पल आप जो पुरानी एनसीईआरटी की बुकें हैं उनमें आपको मिल जाता है, नेट, उनमें देख सकते हो, वरना हम अवेलेबल करा देंगे जब होगा। तो उनकी पीडीएफ है, इनके काफ़ी एग्जाम्पल है, क्योंकि बेसिक जरूरी है, बेसिक होगा तो आगे कोई दिक्कत नहीं होती गणित में, और आपको थोड़ा स्पीड भी बढ़ानी चाहिए। तो देखो नेक्स्ट, अब हम इसके बाद में पढ़ेंगे संबंध। क्या पढ़ेंगे, संबंध, संबंध पे चर्चा करते हैं। रिलेशन, वही उसी मेथड से चलेंगे संबंध। देखो संबंध पे छोटी सी एक बात करता हूं मैं, कि आपको सर संबंध के बारे में, वही संबंध, ये देखो समुच्चय टॉपिक है, लेकिन बड़ा आसान है। हम सामान्य लाइफ में देख सकते हैं कि कम से कम कोई दो व्यक्तियों के बीच में, मतलब कोइयों के बीच में भी, अपने परिवार में हम कहते हैं इनके बीच में रिलेशन है, भाई बहन का है, माता पिता का है, पति पत्नी का है, दोस्त का है, उनकी सहेली हो सकती है आपस में दो, शिष्य गुरु और शिष्य का है, दादा और पोते का, ये सारे रिलेशन ही होते। एक चीज देखना इनमें, और वो चीज क्या है कि दोनों में आपको कम से कम संबंध डिफाइन करने के लिए दो चीजें चाहिए, दो वस्तुएं, दो जीव। मैंने बोला दादा पोते का, दादा और पोता दो हुए। मैंने कहा माता पिता का, माता और पिता हुआ, भाई और बहन का। तो संबंध स्थापित किया, मतलब रिलेशन तो होने के लिए कम से कम कितनी चीज चाहिए, दो।
कोई संख्या मैथ के रूप में असर कर रही हो, मैथ में भी संख्या 3 4 से छोटी है, एक संबंध है 3 और 4 के बीच में, और वो संबंध हमने क्या डिफाइन किया है, वो आपको जब हम आगे भी पढ़ेंगे तो आपको दिया हुआ मिलेगा कि संख्या 3 संख्या 4 से क्या है, छोटी है। का मतलब कम से कम संबंध स्थापित किया 3 और 4 में, और वो संबंध हमने क्या स्थापित किया कि 3 4 से छोटी है। मैं एक संबंध और बोल सकता हूँ, वो किया है वही देखना, 4 3 से बड़ी भी है, वो भी ऐसा। एक देखो छोटा सा एग्जाम्पल और देखो, 2 और 4 के बीच में मैंने कोई संबंध स्थापित किया, कर सकता हूँ 2 3। आप कहोगे सर ऐसा फिक्स थोड़ी दोगे, संख्या 2 का वर्ग 4 है, एक संबंध बिल्कुल है। 2 का दुगुना भी 4 है, बिल्कुल है, ये भी संबंध है। तो वो कितने बने वो नहीं है, लेकिन कम से कम एक चीज देखो यहाँ पे, वो क्या आती है कि दोनों संख्याओं में कम से कम 2 तो हों तभी तो संबंध स्थापित करेंगे। अब हम यहाँ टॉपिक जो अब बीच में उनके बीच में आप कितने कर सकते हो वो आगे इसी पे भी देखेंगे। अपनी चर्चा यही है कि टोटल कितने संबंध स्थापित कर सकते हैं। यहाँ जो संबंध स्थापित कर रहे हैं वो हम किस पर कर रहे हैं, प्रमुख टॉपिक ये है। तो हम समुच्चय पढ़ रहे हैं सर, हाँ बिल्कुल समुच्चय से स्टार्ट है अपना टॉपिक 11th से लेकर 12वीं में उसका जो पार्ट है आगे का। बहुत से ऐसे टॉपिक है जिन्हें 12वीं में आगे बढ़ाए गए, आप देखोगे भी। तो हाँ सर सही बात है। तो अब यहां अपने को कम से कम क्या चाहिए, 2 समुच्चय जिनके बीच में क्या संबंध करेंगे स्थापित। कम से कम 2 ही होते हैं, और हम यहाँ 2 ही लेंगे, अपने 12वीं में जो टॉपिक है वहां 2 ही समुच्चय ले लेंगे। तो 2 समुच्चय में अब वही मेथड लेंगे हम यहाँ भी, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसके एग्जाम्पल बड़े इंटरेस्टिंग आए। आप कहोगे सर चुटकियों में हल कर दिया हमने, तो मजा आ रहा है कैसे। तो 2 समुच्चयों का संबंध की पहले मैं परिभाषा लिखता हूँ, और परिभाषा से समझ में आएगा। तब आप कहोगे कि सर आपने जो पहले वाला पढ़ा है वो वास्तव में सही था, वरना तो हमें पता ही नहीं चलता। 2 अरिक्त समुच्चय ए और बी का, या ए और बी में संबंध, देखो लिख लेते हैं फिर चर्चा करते हैं, लिखने के बाद में उस पर करते हैं। हर जगह हम ऐसा नहीं करेंगे, कई बार एग्जाम्पल लेके भी हम परिभाषा बनाएंगे, बहुत बार बनाएंगे। पहले यहाँ पहले परिभाषा कर ले लो, फिर एग्जाम्पल पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आसान होगा। 2 अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के मध्य संबंध कार्तीय गुणनफल, कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय कार्तीय गुणनफल का क्या होता है, उपसमुच्चय, जिसमें समुच्चय एक के अवयवों का समुच्चय में संबंध स्थापित प्राप्त इसमें किसी का जो ज्यादा शेर, जो समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों में संबंध स्थापित करके क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। समुच्चय बी के अवयवों
के मध्य इसे याद करने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा बड़ा आसानी से। कैसे? अब देखो पहले परिभाषा भी देखते हैं कि अब ये भी क्या होता है कि दो अरिक्त समुच्चय ए और बी के मध्य संबंध, कोई भी दो होंगे, ए और बी आपको पक्का दिया हुआ होगा, और उनके मध्य संबंध क्या होता है, हमेशा कार्तीय गुणनफल आया ना वहां पे जो डिस्कस, उसका एक उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय है तो ये भी एक समुच्चय होता है, और ये किसका उप समुच्चय होगा, हमेशा कार्तीय गुणनफल एक रोश बी का। एक रोश बी में तो युग्म होते हैं, ठीक है, तो क्या दिक्कत, कुछ नहीं। जो कि और वो समुच्चय किस प्रकार से बना, ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करके प्राप्त किया जाता है। अब ये आपको एक चीज देखना है कि किस प्रकार प्राप्त करेंगे, वो आपको संबंध एक दिया हुआ होगा हर बार। अब कहोगे कि सर वो संबंध कैसे प्राप्त करें, नहीं नहीं, ये जो मध्य संबंध स्थापित करके प्राप्त किया जाएगा, वो संबंध आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। दिया हुआ मिलेगा तो उस संबंध के तहत हम क्या कर लेंगे, वो संबंध दिया होगा तो अवयव जो पेयर बना लेंगे, एक के कौन कौन से अवयवों का बी के अवयवों के साथ संबंध है, उनको क्या कर लेंगे, बना लेंगे, और वो हमेशा क्या पेयर होंगे, तो एक रोश बी के क्या होंगे, उप समुच्चय होंगे। तो दो चीजें निकल करके आती हैं कि संबंध जो बनता है, संबंध एक खुद अपने आप में समुच्चय होता है, और कैसा समुच्चय होता है, वो हमेशा कार्तीय गुणनफल एक रोश बी का क्या होता है, उप समुच्चय होता है। तो कहोगे सर एक रोश बी तो हम ए और बी दिए हुए तो सारे अवयव दिए हुए मिलेंगे, तो उनको सारे से हमने अभी सी का बना लेंगे, नहीं, यहाँ एक शर्त और जोड़ दी उन्होंने, तो सारे बनते हैं, यहाँ शर्त क्या जोड़ दी, आपको ए और बी के अवयवों के मध्य एक संबंध मिलेगा, एक परिभाषा दी हुई होगी, उसके आधार पर कौन कौन से ए और बी के अवयव शामिल करके संबंध बनाना है वो देखेंगे, वो एग्जाम्पल से ज्यादा फिर समझ में आएगा। फिर परिभाषा, तो ये एक खुद में अपने आप में समुच्चय होता है, एक रोश बी का उप समुच्चय होता है, और वो प्राप्त किस प्रकार करेंगे, ए के अवयव और बी के अवयव के मध्य कोई संबंध है उससे प्राप्त करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस पर इस प्रकार से। तो देखो अब मैं लेता हूं एक, आपको एग्जाम्पल लिख देते हैं यहाँ आसानी से, ए बराबर वही 1 2 3, मैंने काफी एग्जाम्पल आएंगे इस पर, और मैंने बी क्या लिख दिया, 1 2, वही 3 4 और 5। यह एक चीज और देखते हैं, पहले लिखेंगे कैसे, संबंध है तो आर इस प्रकार है, गणितीय रूप लिखते हैं तो संबंध क्या, आर इस प्रकार, किनके मध्य, मुझे ए से बी के मध्य, ए के अवयवों का समुच्चय बी के मध्य संबंध स्थापित। यदि वो कहता बी के अवयवों का ए के मध्य, तो बी पहले लिख देते, तो ए के अवयवों का बी के मध्य क्या है, एक संबंध है, किस प्रकार है, और क्या बनेगा, देखो बनेंगे तो कर्मिक युग्म, बिल्कुल बनेंगे सर, उससे चेंज जाएगा। इसमें अवयव कौन से होंगे, कर्मिक युग्म, और साथ में क्या होगा, आपको ए और बी के मध्य संबंध की जो परिभाषा है वही युग्म यहाँ आएंगे, जहां ए और बी के मध्य जो परिभाषा दी हुई है उसको संतुष्ट करते हैं, और वो देख भी लेंगे। और जहां ए हमेशा किसका होगा, ए का, और बी किसका होगा। अब इस परिभाषा में एक चीज जुड़ी हुई है साथ में, ए आर बी, वरना तो ये नहीं होता तो ये कार्तीय गुणनफल का हो जाता। मतलब अब कार्तीय गुणनफल से भी कुछ स्पेशल अवयव उठाएंगे, और वो कौन से अवयव उठाएंगे, जिनके मध्य कोई संबंध और दिया हुआ हो। कार्तीय गुणनफल तो ए और बी दिया हुआ है तो सीधा ही कर देते हैं। अब देखो एग्जाम्पल से मैं और बताऊंगा, ये इसका गणितीय रूप होता है कि आर ए और बी के मध्य संबंध है, और आर इस प्रकार है, एक समुच्चय बनेगा कर्मिक युग्मों का। कौन से कर्मिक युग्म, कि ए और मध्य के बीच में क्या है, वो संबंध स्थापित है, उन्हीं कर्मिक युग्मों का संबंध बनेगा, ये उन्हीं कर्मिक युग्मों का समुच्चय बनेगा, जहां पे ए हमेशा ए से होगा और बी हमेशा किससे होगा, इससे होगा। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं, तो आगे वाली चर्चा कर रहे थे। अब इसका कार्तीय गुणनफल बना सकते हो, लेकिन यहाँ कार्तीय गुणनफल तो कर दोगे सर, जरूरत ही नहीं, लेकिन एक संबंध और देगा, कोई भी दे सकता है। देखो मैं संबंध पहला इसी पर लेता हूं आर, और वो क्या है, ए से बी है, उनका समुच्चय, तो सीधा लिख दो के मध्य संबंध, ए व बी के मध्य संबंध, मुझे ए व बी के मध्य संबंध इस प्रकार है कि बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर, बी बराबर क्या है, ए स्क्वायर। इसका मतलब
ए और बी जब भी समझे, और हम जानते हैं आर की परिभाषा से बी बराबर क्या है ए स्क्वायर। तो आर की परिभाषा क्या होती है, ए कोमा बी, जहाँ पे ए इसके मध्य क्या होना चाहिए संबंध, और ए किससे होना चाहिए ए से, और बी किससे होना चाहिए बी से। तो परिभाषा ये, और वो संबंध क्या दिया हुआ है कि बी हमेशा ए का वर्ग होना चाहिए। बी क्या होना चाहिए ए का वर्ग, तभी बन सकता है, वरना इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो देखते हैं किसका वर्ग होता है, और वो होना भी चाहिए। तो देखो क्या, पहले तो ये देख लो कि कौन कौन से अवयवों के मध्य संबंध बन रहा है, इस आधार पर संबंध कौन कौन से अवयवों के, सबके तो नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो कौन कौन से अवयवों के आधार पर संबंध, देखो एक का वर्ग कितना होता है एक, एक का वर्ग कितना होता है एक, और ये एक बी बनेगा। देखो बी क्या लिखा है एक। तो सबसे पहले मैं ये ले लो, ए बराबर ले लिया एक, थोड़ा आसान हो जाएगा समझना। देखो ए बराबर लिया मैंने, ए का वर्ग कितना हो जाएगा, एक का वर्ग बराबर कितना हो गया एक, और वो क्या है, वो क्या होगा बी। तो इसका मतलब एक है वो बी बनेगा, और वो है इसमें, तो मतलब एक तो पेड़ ये बन गया पक्का, और ये बी में है। दूसरा मैं ए बराबर लेता हूं दो, तो एक एक किससे संबंधित है यहाँ पे, इस परिभाषा के अनुसार एक का वर्ग होता है एक, और ये इसमें है, तो एक किससे संबंधित है एक से। ये पहला रिलेशन यहां से देखते हैं, ये तो आसान है। अब देखो ए में एक बार फिर ले लेता हूं दो, तो दो, तो दो का वर्ग कितना होगा चार, और चार इसमें है, इसका मतलब हमें बी भी मिल गया। देखो बी ढूंढना है ए से, इस संबंध के द्वारा ए मिल, ए को जुड़ रहा है क्या इससे, और जुड़ने की परिभाषा है क्योंकि ए का वर्ग भी होता है, तो जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, एक तो जुड़ रहा है, एक का वर्ग होता है एक, और वो इसमें बैठा है, तो मतलब ये एक तो इससे जुड़ गया, इसका वर्ग है भाई बना लिया। दो, दो का वर्ग होता है चार, तो दो का वर्ग चार, और वो बी होना चाहिए, और बी बैठा है यहाँ पे, ये बैठा, तो मतलब ये जो दो है अवयव, ये किससे जुड़ जाएगा, ये चार है, तो यहाँ इस दो के साथ कौन सा संबंध बना रहा है बी, बी कौन है चार है, वो इसके साथ संबंध बना ले, और चार किस में विद्यमान है बी में, इसका मतलब जो अवयव दो है वो इसके साथ संबंध बना लेगा। अब मैं और आगे बात करता हूं, तीन, तीन का वर्ग होता है नौ, तो मतलब तीन को बी में संबंध स्थापित करने के लिए तीन का वर्ग बी होना चाहिए, वो नौ होता है, वो होना चाहिए बी में, तब तो संबंध स्थापित करेगा, वरना नहीं करेगा। तीन का वर्ग कितना हो गया नौ, फिर ये तो बी में है ही नहीं, इसका मतलब तीन को कोई भी नहीं मिला बी में संबंध स्थापित करने के लिए, ये तो अलग ही रह गया, नहीं मिला। एक और दो को तो मिल गए अपने भाई, मिल गए संबंध स्थापित करने, चार सबके साथ चेक करेंगे, ये एक एक चेक करना पड़ेगा हर बार कि संबंध किसके साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इस परिभाषा ये आपको दी हुई होगी, ये कुछ ना कुछ आपको क्या होता है दिया हुआ होता है, ठीक है। चार, तो चार का वर्ग देखो इसके अनुसार कि चार का वर्ग भी होगा, चार का वर्ग तो होता है 16, जबकि ये तो है ही नहीं, इसका मतलब ए तो है, इस ए के लिए बी नहीं मिल रहा, कोई संबंध नहीं मिल रहा। तो ये जो रिलेशन हुआ इसमें केवल एक के लिए और केवल दो के लिए ही आपको उचित बी मिले, मतलब ए ऐसे ए के दो ही अवयव मिले जो बी के अवयवों के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक और दो। तो यहाँ जो आर बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा, देखो इसका एक और इसका बी कौन सा बना, एक, एक का एक के साथ अवयव, देखो एक का वर्ग कितना होता है, तो यहाँ बी क्या होगा एक का वर्ग एक, और ये होना भी चाहिए बी में, तभी तो, वरना नहीं लिख सकते। अब दो, दो का वर्ग कितना है, सीधा भी लिख सकते हो आप इस हिसाब से, ए मैंने दो लिया, दो का वर्ग होता है चार, और वो बी होगा, और बी बी में है चार है, तो ये भी आ गया। फिर लिखूंगा तीन, तीन का वर्ग होता है नौ, लेकिन बी में नहीं है, तो ऐसा बी नहीं है तो फिर अलग से कहां से ले आएंगे, तो ये दो ही अवयव किस में आएंगे, इस संबंध में आएंगे, समझे कि नहीं। ये एक संबंध दिया हो और कुछ भी होगा, इसी के आधार पर हम और संबंध भी बना लें, एक एग्जाम्पल और भी कर लेंगे यही कि संबंध वास्तव में क्या होता है। ये दो तीन चीजें यहाँ पे मुख्य तौर पर अपने को क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो देखो ए ये दिया हुआ, बी देखो कार्तीय गुणनफल क्या होता है इनका, वो भी देखेंगे, क्योंकि जो संबंध होता है वो कार्तीय गुणनफल का एक उप समुच्चय होता है। यहाँ तो काफी एलिमेंट हैं,
हम एक को गायब कर दें तो ठीक रहने, तो यहाँ तो 4 गुणा 5 20 अवयव बनेंगे, जबकि आर में कितने बन रहे हैं ये लिखने की जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि एक का किसके साथ, एक, एक का 2 के साथ, एक का 3 के साथ, दो को लिख भी दोगे तो क्या है, 3 1 2 कोमा लगा लेंगे, 3 3 3 4 3 5, ये 4 1 4 2, ये बनेगा। इतना बड़ा कार्तीय गुणनफल था, लेकिन संबंध केवल 2 ही अवयव आए। कितने अवयव आए? 2, और वो 2 किस में से हैं देखो, तो ये परिभाषा से ये आर इसमें, ये इसमें भी है, पक्का मिलेगा, ये इसमें भी मिलेगा, और इस संबंध के द्वारा आए हैं, और जो इस संबंध को फैल कर रहा है वो इसमें नहीं आएंगे। तो परिभाषा से देख सकते हैं दोबारा से कि 2 अरिक्त समुच्चय ए तथा बी के मध्य कार्तीय गुणनफल एक रोश बी का एक उप समुच्चय होता है, जो कि इस प्रकार होता है कि समुच्चय ए के अवयवों का, और उस समुच्चय में क्या होगा, जो समुच्चय ए के अवयवों का समुच्चय बी के अवयवों के मध्य संबंध स्थापित करके क्या करते हैं, प्राप्त। और वो संबंध आपको दिया हुआ है तो हमने प्राप्त कर लिया। यहाँ देख लो, ए और बी दिए हुए थे, और ए और बी के मध्य संबंध भी दिया हुआ है कि ये संबंध को जो सेटिस्फाई कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं, उन्हीं का अवयव आर होगा। तो आर क्या बनेगा, ए और बी के मध्य, और वो संबंध क्या है कि ए का वर्ग क्या होगा, बी, ये बी होना चाहिए इस बी में, बस तभी संबंध तो कर दिया। देखो ए 1 लिया तो इसका वर्ग होता है 1, और 1 बी में है तो बी भी मिल गया। बी कौन सा मिला, 1, ए का वर्ग क्या होता है 2, ए 2 लिया तो 2 का वर्ग कितना 4, 4 बी में है तो मतलब बी क्या हो गया, मिल गया हमें 4 भी मिल गया। ए का वर्ग बी है होता है और हो गया यहाँ भी। 3 का वर्ग होता है 9, लेकिन वो 9 नहीं है, इसका मतलब 3 तो है एक, उसके बी जोड़ा नहीं मिला, यहाँ जोड़े ढूंढने पड़ेंगे, ये रोस्टर रूप होता है। और आर 4 का भी नहीं मिला, तो कौन कौन से मिले यहाँ, पहला अवयव ए का ए होना चाहिए, बी कौन सा मिल गया, 1 मिल गया, पहला अवयव 2 है ए का, उसका भी एक जोड़ा मिल गया 4। ये होता है संबंध। संबंध बिना संबंध के प्रकार हम नहीं पढ़ सकते जब आगे, अभी अब जो अपना वास्तव में जो इसके टॉपिक आता है, बाद में अभी और चर्चा करेंगे संबंध पर, तो वो आता है संबंध के प्रकार। तो संबंध बनाने, संबंध का समुच्चय बनाना तो आना ही चाहिए, फिर तभी तो मैंने कहा था कि कार्तीय गुणनफल जरूरी है। कार्तीय गुणनफल का उप समुच्चय होता है हमेशा, और वो एक मध्य आपको संबंध दिया हुआ होगा, उसी से स्थापित कर सकते। मैं यहाँ एक और लिख देता हूँ नया एग्जाम्पल इसी ए और बी से।